ये मैं आपको ये वायदा करता हूं कि ये कोरोना जितना लोग खराब बताते हैं वो आपकी जिंदगी में उतना ही अच्छा करके आएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे शिक्षकों, मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं कि जो आपका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें जन शिक्षा समृद्धि आगे क्या करना चाहती है, वह बात बड़े अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए, सोच लीजिए और समझने की कोशिश करिए। हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी शिक्षिकाओं की जो भी हॉबीज हैं, हॉबीज से मतलब मैंने आपके ग्रुपों में एक बड़ी अच्छी चीज देखी, उससे मुझे प्रेरणा मिली, तब मैंने सोचा कि आपकी में बहुत सारी शिक्षिकाएं इतना अच्छा पेंटिंग करती हैं कि मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी बधाई की पात्र हैं। बहुत सारी शिक्षिकाएं योगा बहुत अच्छा करती हैं और मैंने देखा बहुत सारी शिक्षिकाएं ज्वेलरी में भी इंटरेस्ट रखती हैं और इसी में बहुत सारी शिक्षिकाएं स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखती होंगी। तरह तरह की हॉबीज होती हैं जो कि आपके बचपन से आपके अंदर आती है। मैं नहीं समझता हूं कि रंगोली या भजन या म्यूजिक आपको किसी ने सिखाया होगा, ये आपके अंदर इनबॉर्न है। तो हम क्या चाहते हैं कि आप हमें अपना हॉबी का निर्णय बताएं और एक व्यक्ति दो हॉबी बताए। हमारा सपना क्या है कि जब आपकी ये 16 ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएंगी या उससे पहले हम अगर हमारा इंतजाम हो गया तो आपको जो आपकी हॉबी है उसकी हम ट्रेनिंग देंगे और बहुत अच्छा ट्रेनर बुलाएंगे। मान लीजिए आप ड्राइंग जानती हैं, आर्ट जानती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप टेक्निकल उसकी बारीकियों को नहीं जानती होंगी, आप करता बहुत अच्छा होंगी। आपको अपने मन में यह बात रखनी है कि जो हम सिखाएंगे वो आपके भले के लिए होगा और वही की वही चीजें आपके जब स्कूल खुले तो आप अपने बच्चों को सिखाइए। उसका मैं मुख्य कारण बताता हूं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वह यह कहती है कि बच्चे को 8वीं क्लास तक उसकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, 5वीं क्लास तक, और उसकी जो रुचि हो उस रुचि में हमें जरूर पढ़ाना चाहिए। अगर हम रुचि में पढ़ाएंगे तो बच्चे का जो कैलिबर है, जो उसका करेक्टर है, जो उसकी समझ है, वो बहुत जल्दी बढ़ेगी और बच्चा एक बहुत अच्छा सफल नागरिक बन सकता है। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम पहले ये 4 महीने की ट्रेनिंग आपकी हो जाए, फिर 1 महीने 1.5 महीने, वो हम नहीं कह सकते हैं कि कितना बड़ा कोर्स बने, वो उस पर जब आप लोगों का हमारे पास फीडबैक आ जाएगा तब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कितने लोग हैं। क्योंकि उसमें कंडीशन ये होती है कि कोई भी ग्रुप 20 से 25 से कम में नहीं चलाया जा सकता। हमें 20 और 25 के बीच में जरूर व्यक्ति चाहिए हर एक सेक्शन के, वो मिलेंगे जब इतनी सारी टीचर्स हैं, अपने आप करेंगे। जब आप उन चीजों में निपुण हो जाएंगी तब एक क्वेश्चन ही उठता है उसके बाद क्या। जो उसके बाद की चीज है उसको आप बड़े अच्छे ढंग से समझिए। उसके बाद हम आपको जो अब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं अध्यापक का, एक अच्छे अध्यापक बनने का, एक अच्छे इंसान बनने का, मैं अध्यापक नहीं कह सकता हूं, मैं आपका स्वर वो बढ़ रहा है, खुद की जिंदगी में चार चांद लग रहे हैं। इसी प्रकार उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो इस बात की दी जाएगी कि आप जिस स्कूल में रहती हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं, आप उस स्कूल की प्रशिक्षक बने। आप वहां की टीचर्स को सिखाएंगे कि भाई ये जीवन होता है। जैसे भाविक सर आपको सिखाते हैं एज ए अध्यापिका, ऐसे ही आपको अपने स्कूल में जाकर ट्रेनर बनना है। अब आपके संग प्रश्न ये उठेगा कि हमें ट्रेनर कौन बनाएगा। देखिए, जिसके अंदर हुनर होता है, जिसके अंदर काबिलियत होती है, उसकी काबिलियत गुलाब के फूल की तरह अपने आप खिल जाती है, उसको बताना नहीं पड़ता है। और कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छे काबिल लोग की काबिलियत की चिंता न करे या काबिलियत की वैल्यू न दे, वो बोलेगा नहीं। आपका जो भी स्कूल का मालिक होगा, जो भी प्रिंसिपल होगी, जब आपकी काबिलियत को देखेगी तो उसको सोचना पड़ेगा कि देखो इस दिमाग में कितना बड़ा चेंज है। उसके बाद भी हम आपका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि एक पूरा जेएसएस का जो भी होगा
उनको हम बराबर कुछ न कुछ हेल्प करेंगे। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप पूरा इंटरेस्ट लीजिए, अपने जीवन को बनाइए और आप इस बात की चिंता मत करिए कि आपका जीवन सफल नहीं होगा। सफल हर होगा, लेकिन वही बात है कि आपको खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन मानना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, हमारे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तो आपको ज़रूर ताकत होगी। ये मैंने आपको जब तक का रोड मैप बता दिया, जब तक आपके स्कूल खुलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो भी मैंने बात कही, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं भाविक सर से बात कहूँगा कि इसमें वो मेरी मदद करें कि हम इस चीज़ को कैसे आगे लेके जाएँ। उसके बाद एक प्रार्थना मैं आपसे और करूँगा, आपकी जान-पहचान में पूरे हिंदुस्तान में जो भी टीचर्स आपकी उम्र की हों, थोड़ा बहुत पढ़ाती हों, आप उनको भी हमारे साथ जुड़वाइए। क्योंकि हमारा मन ये है कि पूरा जैन समाज की समृद्धि आप जैसे युवाओं, आप जैसे टीचर्स के ज़रिए ही हो सकती है और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में अध्यापक की वैल्यू नहीं मानी जाती, इसलिए आप लोग के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप खुद जानती हैं कि एक देश का पूरा बदलाव एक अध्यापक कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इस काम को करती हैं और आप मन लगा के करती हैं। मैं आप सबसे दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सादर जय हिंद। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड विजय सर। बहुत आपने ये रूपरेखा बताई है, एक्शन प्लान हमारे सबके लिए बताया है, सम्यक ग्रुप के लिए और सभी ग्रुप के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत समाज में ऐसे जो हमारे विजय सर और जवाहर सर जैसे होते हैं, जो हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं और हमें समृद्ध बनाने के लिए जबरदस्त काम करते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी है। तो सब उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जेएसएस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी तरीके से हमें जो प्रतिभाशाली शिक्षक है वो बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आगे भी हमें एक प्लेटफॉर्म देंगे। सो थैंक यू सो मच विजय सर, कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और हम सभी तैयार है। क्या मैं ऐसा कहूँ विजय सर को कि हम सभी तैयार है? सबके माध्यम से मैं कहूँ विजय सर को, यस और नो? हाथ ऐसा खड़ा करके मुझे बताइए, राइट हैंड ऐसा खड़ा करके बताइए कि सबके द्वारा मैं विजय सर को कहना चाहूंगा कि सम्यक ग्रुप तैयार है सर। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, सो सम्यक ग्रुप जो है तैयार है, एक्शन प्लान जेएसएस का तैयार है और आज हम भी तैयार है आउटपुट सेशन के लिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सब में तैयार होना है तो हमें आउटपुट सेशन के लिए भी तैयार होना है। तो ये जो तैयारी है हम सब कर रहे हैं, तो अभी तैयार है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए विजय सर ने एक इनिशिएटिव लिया था कि 5 मिनट में कैसे हम स्वास्थ्य की चाबी सबको दे। तो हम एक शुरू करते हैं। तो चलो बढ़िया से हम एक्टिविटी करते हैं। सभी तैयार हो? चलिए, दोनों हाथ ऐसा कर दीजिए, दोनों हाथ ऐसा, दोनों हाथ, एवरीवन, सब लोग। वेरी गुड, खुशी जी, कीर्ति जी, आकांक्षा जी, नीता भारती जी, वेरी नाइस। सबको मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना? अभी सबको आशीर्वाद नहीं देना है, ओके? अभी एक्टिविटी करनी है, ओके? चलिए, तो यहाँ पे मैं एक बार सबको मैं देख लूँ, मैं गैलरी व्यू करता हूँ, ठीक है? चलिए, ओके। अभी क्या करना है, से एग्जाम्पल आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड को ऐसा करना है और ये राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर इस तरीके से आपको टैप करना है 10 टाइम्स आपको क्लैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए, वेरी गुड, करिए। 10 टाइम्स हो गए, उसके बाद दोनों फिंगर, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, ओके। थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। अभी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अभी फटाफट दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड।
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड अभी फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके अभी क्या करना है अभी यहां से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड ओके अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ओके अभी अभी क्या करना है ऐसा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ओके अभी क्या करना है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 वेरी गुड ओके अभी इस तरीके से करना 1 2 3 4 5 6 8 9 10 वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ओके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ओके अभी आपको मान लीजिए कि गर्दन है गर्दन दर्द आपको किस किस को हो रहा है कि नेक प्रॉब्लम है सर्वाइकल प्रॉब्लम है नेक बहुत पेन लग रहा है किसको ऐसा हो रहा है चैट बॉक्स में लिखे फटाफट आज मैं दूर कर लूंगा चैट बॉक्स में लिखे किसको नेक पेन हो रहा है गर्दन का दर्द हो रहा है यार सर 1.5 घंटे कीर्ति जी यहाँ पे बैठते हैं तो मुझे सर यहाँ पे वो दर्द हो रहा है नीरज जी आपको ऐसा लगता है वो दर्द हो रहा है यार बहुत ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा है ना हाँ हाँ जो देखो नीरज जी को मैं पहचानता हूँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है ठीक है किसको लग रहा है चैट बॉक्स में लिखे ओ सर मुझे ओके नीता भारती जी को लग रहा है और किसी को लग रहा है और मुझे लगता है लेकिन मैंने दूर कर लिया लेकिन क्या कर लिया मैंने दूर कर लिया ओके तो ऐसा करना है इस तरीके से जैसे ऐसा करना है और आज इस तरीके से करना है ठीक है ओके चलिए अभी यहाँ पे हाँ नीरज जी अभी देखो कर रहे हैं अभी तो सर नेक्स्ट पेन तो दूर करना पड़ेगा ओके तो ये इस तरीके से करना है ऐसा करना है ऐसा देखो 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके और दूसरा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको सुबह में 2 बार दोपहर को 2 बार शाम को 2 बार और रात को सोने वक्त 2 बार बस करेंगे नीरज जी चला गया ठीक है कितने लोग ऐसा करेंगे कितने लोग ऐसा करिए थम्स अप करिए 2 हाथ करिए कैसी लगी आज आपकी एक्टिविटी कैसी लगी आपको ये क्लैप वाली एक्टिविटी और नेक पेन वाली कैसी लगी एक्टिविटी चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए यस प्रगति जी ने कहा बढ़िया बढ़िया ओके चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए कैसा लगा आपको ये ओके वेरी गुड आकांक्षा जी थैंक यू सो मच वेरी नाइस ठीक है ओके बहुत अच्छी सीवी जी ठीक है वेरी गुड ओके प्रगति जी अच्छा ग्रेट ओके बिल्कुल बहुत अच्छा ओके गुड गुड तो ऐसे एक्टिविटी हम जरूर से करेंगे और जरूर से हम आगे जाएंगे ठीक है चलिए अभी मैं ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कि आप जो ट्रैफिक होता है ना ट्रैफिक व्यवस्था होती है कि नहीं हाँ तो उसमें 3 कलर होते हैं हाँ या ना 3 कलर होते हैं कि कौन से कलर होते हैं ट्रैफिक व्यवस्था में कौन से कलर होते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ट्रैफिक व्यवस्था में व्यवस्था को रखने के लिए अनुशासित रखने के लिए कौन से कलर होते हैं 3 बताइए चैट बॉक्स में बताइए ओके रेड येलो ग्रीन वेरी गुड रेड येलो ग्रीन होता है ठीक है ना ओके अभी मुझे बताइए कि रेड नहीं होगा ओनली येलो होगा या ग्रीन होगा तो चलेगा नहीं चलेगा ओनली मान लीजिए कि रेड और ग्रीन चलेगा नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स तीनों वो होता है और तीनों जो है वो बहुत जो कहते हैं ना कि हमें सावधान रखता है रेड का मतलब क्या है मालूम है माय डियर फ्रेंड्स सावधान हमें रेड में नहीं रहना है यस और नो हाँ या ना कितने लोग ऐसा मानते हैं हाँ या ना रेड में नहीं रहना है येलो का मतलब क्या है येलो का मतलब अभी सोचना है
कि हमें किस तरफ जाना है, रेड के तरफ जाना है कि ग्रीन के तरफ। हेलो, येलो वाले जो है यानी येलो जो स्टॉप में है, तो हमें किस तरफ जाना है अनुराग जी, ग्रीन तरफ के रेड तरफ? हमें येलो है तो येलो किसके तरफ जाएगा? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, चैट बॉक्स में लिखिए कितने कौन से तरफ जाना है बताइए। ग्रीन के तरफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी ग्रीन के तरफ जाने, ग्रीन यानी एक ऐसी उपस्थिति, ऐसे ऐसी सिचुएशन कि हम जो है अच्छी तरीके से कर रहे हैं। नेटवर्क सही नहीं है, कोई बात नहीं प्रगति जी, लेकिन अभी नेटवर्क सही हो जाएगा क्योंकि हम प्रगति की ओर है, क्योंकि प्रतिबद्धता से प्रगति है। नीरज जी सही बात है कि नहीं? तो हम प्रगति नाम, आपका नाम भी है और प्रतिबद्धता से प्रगति, हम आउटपुट सेशन ही कर रहे हैं, तो हम सही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या मैं आपको एक ऐसा बताऊं कि आप कौन से मोड पे हो? ध्यान से सुनना, मैं आपको ऐसा बताऊं कि आप कौन से मोड पे हो। ग्रीन यानी ऐसा है कि हम निरंतर करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन जो है वो निरंतर करते हैं और करना चाहते हैं। येलो जो है वो ग्रीन के तरफ ले जाना चाहता है, यानी हमें भी वो निरंतर करना है और करना होगा। और रेड जो है हमें सोचना है, हमें काम और करना है कि हम येलो और ग्रीन में जाए। यस और नो, हाँ या ना? बात समझ में रहे हो, समझ रहे हो? तो आज मैं आपको मई महीने की आपकी एक जो कहते हैं ना कि आपका नियत कार्य और आपका जो प्रेजेंस है उसका मैं एक चार्ट आपको बता रहा हूँ, जिससे हमें पता चले कि हम कौन से मोड पे हैं। यस और नो, कौन से हम मोड पे, यहाँ पे सर रिपीट कर दीजिए जूली जी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपका एक 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 जो कहते हैं ना आईना बताएंगे हम कि आप कहाँ पे हो। आप ग्रीन पे हो यानी बहुत अच्छे से कर रहे हो, नियत कार्य हो सकता है, आपका प्रेजेंस यहाँ पे हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। येलो यानी कुछ और मेहनत करनी है ग्रीन में जाने के लिए, और रेड यानी और थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, प्रेजेंस रहना है, नियत कार्य जो बहुत छूट गया है वो करना है। तो अभी आप जो है ध्यान से सुन लेना, ऐसा नहीं है कि रेड यानी बहुत खराब है, येलो यानी बहुत खराब है, ग्रीन यानी बहुत बेस्ट है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारी दिशा कौन सी तरफ होनी चाहिए। हमारी दिशा कौन सी तरफ होनी चाहिए? ग्रीन के तरफ के रेड की तरफ। चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि हमारी गति कौन से तरफ होनी चाहिए, हमारी प्रतिभा कौन से तरफ होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ग्रीन के तरफ होनी चाहिए, ग्रीन के तरफ होनी चाहिए। ग्रीन यानी नियमित रूप से नियत कार्य करना, नियमित रूप से प्रेजेंस होना, एक भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो आज मैं आपको एक एक्सेल शीट में बताना चाहूंगा, ध्यान से वहां पे आप देख लेना। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं आपका, यस ओके, यहाँ पे दिख रहा है। ओके चलिए, तो सोनम जैन जी है, सोनम जैन जी, नीरज जी मुझे बताइएगा। नहीं है, आज नहीं है। ओके, सोनम जी है, येलो जोन पे है, येलो कलर पे है, यानी वो कुछ जो है थोड़ा छूटा हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रीन के तरफ लाना है, नियमित रूप से कार्य करना है और नियमित रूप से प्रेजेंस होना है। सुप्रिया जी है, नहीं है आज। सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि सोनम जी येलो पे है, येलो कलर पे है, और सुप्रिया जी जो है ग्रीन कलर पे है। माय डियर फ्रेंड्स, आस्था जी है, आस्था जी भी नहीं है आज। ओके, आस्था जी जो है रेड पे है। रेड का मतलब ये है कि उनको अभी नियमित होना पड़ेगा। ये होमवर्क में हो सकता है, यानी नियत कार्य में हो सकता है, और ये इसमें हो सकता है प्रेजेंस। यस एकता जी, हाँ, एकता जी है। एकता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। यस यस सर। एकता जी, आप, यस एकता जी अभी आप मुझे प्रतिबद्धता दोगे कि अभी आप जो है वो ग्रीन में आओगे, यानी नियमित रूप से प्रेजेंट और नियमित रूप से नियत कार्य करोगे। एकता जी यस सर। श्योर? लॉक किया जाए? या
ग्रेट। तो जी एकता जी सर। के लिए तालियां होनी चाहिए कि अभी रेड में है, सर लेकिन अभी बोलिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम जा रही है अभी, कोई बात नहीं, आप नेटवर्क मैसेज, प्रॉब्लम जा रही है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप अभी ग्रीन के तरफ जाना है वो सोचिएगा। ग्रीन यानी नियमित रूप से आपका होमवर्क और नियमित रूप से आपका प्रेजेंस। एकता जी ठीक है। जूली जी है यहाँ पे? हाँ है। जी सर। जी सर। जूली जी समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ वो? राइट। तो जूली जी क्या आपने आपको अनम्यूट करके बताइए कि आप ग्रीन के तरफ जरूर आओगे नेक्स्ट हमारे मंथ में, जब एक 30 जून होगा, यानी 30 जून होगा, और उसमें हम शेयर करेंगे, तो आपका नाम ग्रीन में आना चाहिए। यस और नो जूली जी? समझ में आ रहा है? ग्रेट। तो जूली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, एकता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि वो अभी नेक्स्ट में ग्रीन में आएंगी और नियमित रूप से करेंगे। ठीक है। प्रगति जी, प्रगति जी है यहाँ पे? हैं प्रगति जी। तो प्रगति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रगति जी ग्रीन के तरफ है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। वेरी गुड प्रगति जी, बहुत बढ़िया। शुभांगी जी है? हाँ शुभांगी जी भी है। शुभांगी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। आप यस रेड, सर, लेकिन हमें कहाँ पे जाना है? ग्रीन की साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी रेड का मतलब ये है कि हम जो नियमित छूट गया है हमारा प्रेजेंस, हमें करनी है और नियमित रूप से करना है। ठीक है शुभांगी जी? ओके सर। ग्रेट, वेरी गुड। तो शुभांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और उनकी जो कविताएं होती है और ये जो लिखती है बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां शुभांगी जी के लिए। और मैं जरूर से मैं आशा व्यक्त करता हूं कि वो ग्रीन पे आएगी, है ना शुभांगी जी? यस सर, डेफिनेटली। एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुराग जी अपने आप को अनम्यूट करिए फटाफट। अनुराग जी आप येलो हो, यानी थोड़ा जो है वो रह गया है ग्रीन में आने के लिए, तो क्या आप ग्रीन में आना चाहोगे? यस और नो? यस सर बिल्कुल। एक्सेलेंट। तो नेक्स्ट टाइम आप ग्रीन में आओगे, ठीक है ना? ओके सर। ग्रेट। तो एक बार जोरदार तालियां अनुराग जी के लिए। ओके ओके ठीक है, चलिए। नैन्सी जी, नैन्सी एक्चुअली मिस्टेक यहाँ पे हुई, नैन्सी जी है। नैन्सी जी है यहाँ पे? जी नैन्सी जी MIA3 के नाम से है। हाँ हाँ नैन्सी जी, अभी हमें कहाँ पे आना है? ग्रीन में। वेरी गुड। यानी उसका मतलब क्या हुआ? नियत कार्य करना है और प्रेजेंट होना है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां नैन्सी जी के लिए, और ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है। प्रीति जी, प्रीति जी? यस सर। प्रीति जी आप कौन से कलर पे हो? येलो। कहाँ पे आना है? ग्रीन। वेरी गुड। क्या करना है? सर पूरा डेली नियत कार्य करने हैं, जो अभी एक दिन बाकी रह जाता है ना, वो पूरा करेंगे अब। वेरी गुड। यानी एक दिन का भी नियत कार्य का भी वैल्यू होता है अनुराग जी, यस और नो? एक दिन का भी नियत Yes, कार्य का वैल्यू होता है। एक हम एब्सेंट होते हैं ना, तो उसका भी वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अभी अनुराग जी का एक कमेंट था, फीडबैक था कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी देनी चाहिए, और जो नहीं करता है उनको भी अप्रिशिएशन होना चाहिए कि वो भी करे। तो आज हमने फीडबैक ले लिया, है ना? ग्रेट। तो कोई बात नहीं प्रीति जी, आप डेफिनेटली ग्रीन पे आओगे। नीलम जी है? जी नीलम जी हैं। यस सर। नीलम जी आप कौन से उसमें हो? ग्रीन, येलो में सर। हाँ लेकिन पहले आपने बोल दिया ग्रीन में आना है। वेरी गुड, यस यस सर। ग्रेट। यानी क्या करना पड़ेगा, फटाफट बोलिए। नियत कार्य सर, डेली नियत कार्य। और डेली नियत कार्य से हो जाएगा? जी सर। आपको प्रेजेंस भी रहना है। सर मैं तो रहती हूँ रोज ही, हर वेबिनार में। हाँ तो नियत कार्य रह गया आपका, यस सर। है ना? तो वो Yes, दोनों साथ होना चाहिए, ये दोनों जरूर। आप प्रेजेंट रहते हो, मुझे बताइए सब लोग, आप प्रेजेंट रहते हो लेकिन नियत कार्य नहीं करते तो चलेगा? अनुराग जी चलेगा? जी चलेगा? नैन्सी जी चलेगा? नहीं, लेकिन वो दोनों साथ में चल करना है। सो नीलम जी के लिए एक बार ऑल द बेस्ट, और ग्रीन में जरूर आएंगे। कीर्ति जी जी सर। फटाफट।
कीर्ति जी कौन से स्टेज पे हो, कहाँ पे आना है फटाफट? सर एलो पर है, 3 पर आना है। वेरी गुड, क्या करोगे? सर अब और थोड़ी मेहनत करेंगे, जो नियत कार्य नहीं बच्चे जाता है उसको भी करेंगे डेली। वेरी गुड, मुझे प्रॉमिस दोगे? यस सर। सबको प्रॉमिस दोगे? यस सर। क्या बात है, वेरी गुड। कीर्ति जी के लिए ऑल द बेस्ट। अनुश्री जी है? नहीं है सर आज। ओके ठीक है, उनको भी ऑल द बेस्ट कहते हैं कि ग्रीन में आएंगे। अंकिता जी है? जी अंकिता जी मड़देउरा है। वेरी गुड, अंकिता जी के लिए जोरदार तालियां। वो अभी ग्रीन पे है, यानी बहुत परफेक्टली वो कर रहे हैं। अंकिता जी आप कुछ बोलना चाहोगे? अंकिता जैन जी, यस बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, आप लोगों यानी से पूछा है कि अनुशासन में रहना चाहिए, जो पाठ दिया जाता है वो करना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। यानी अभी ये जो ग्रीन है ना, वो पकड़ के रखना है, ठीक है ना? यस सर। वो चला ना जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? यस सर। ग्रेट, वेरी गुड। अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मौसम जी है? मौसम जी शायद नहीं है, नहीं आज उनका स्वास्थ्य खराब है। हाँ ठीक है। आकांक्षा जी है? जी आकांक्षा जी हैं। आकांक्षा जी अनम्यूट करिए। आकांक्षा जी के कौन से उसमें कलर में हो? येलो। ओके, कहाँ पे जाना है? सर ग्रीन पर। क्या करना पड़ेगा? सर प्रेजेंट ऑफ माइंड। ओके, और? सर मैं मतलब नियत कार्य तो डेली करती हूँ। हाँ, तो प्रेजेंस रहना है, समझ में आ रहा है ना? जी सर। वेरी गुड। तो आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अंकिता जी है? अंकिता जैन जी? जी अंकिता जी हैं। हाँ, अंकिता जी आपको कहाँ पे आना है? पे नियत कार्य हर रोज। सर ग्रीन पे आना है। वेरी गुड। अंकिता जी के लिए एक बार सर जोरदार नियत तालियां। कार्य सर डेली करते हैं सर। लेकिन प्रेजेंस यस सर, प्रेजेंस भी रहते हैं। है ना? तो नियत कार्य अभी करते हो। ये आपका अंकिता जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने नियत कार्य नहीं किया। देख लीजिए, ये टाइम आपने 6 दिन थे, 3 दिन किया है। ये आपने 7 दिन था, 2 दिन किया है। हमारे पास सभी रिपोर्ट नो होते हैं। सर सिर्फ फर्स्ट वीक में मैंने नहीं किया था, बाकी वीक में मैंने किया। हेलो, क्या? यस सर, फर्स्ट वीक जो था उसमें मैंने नियत कार्य नहीं किया था सर। हाँ, तो ये बाकी तो मैंने किया हुआ है। ये पूरे मंथ का है अंकिता जी। जी अंकिता जी ऐसा होता है कि जो पर डे की आप टिप्पणी डालते हैं तो पर डे का ही कैलकुलेशन किया जाता है। यदि आप सोचें कि 2 दिन का वर्क 1 दिन करें तो वो 1 दिन ही काउंट हो पाता है। अंकिता जी ये पूरे मंथ का है, मई मंथ का। ये एक दिन भी रह जाता है तो हम गिनते हैं। आपके पीछे इतना मेहनत करते हैं। समकित जी है, नीरज जी है, राजेश जी है। समझ में आ रहा है अंकिता जी और सब लोग को? हेलो एवरीवन, एकता जी, अंकिता जी, समझ में आ रहा है? खुशी जी, ठीक है ना? ग्रेट। चलिए, तो ग्रीन में आना है। श्वेता जी है यहाँ पे? नहीं है सर आज। ठीक है। शिवी जी, सॉरी खुशी जी। खुशी जी हैं। हाँ खुशी जी, आपकी खुशी किस में है? ग्रीन में है? ग्रीन में है सर। क्या करना पड़ेगा? डेली नियत कार्य करना पड़ेगा, आपको लगता है प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि छूट गया है? हाँ सर, बीच में छूट गया है। हाँ अभी हाँ सर, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। खुशी जी के लिए। शिवी जी है यहाँ पे? यस सर। शिवी जी क्या किस में हो आप? सर येलो में। वेरी गुड। कहाँ पे आना है? ग्रीन में। क्या करना पड़ेगा? डेली नियत कार्य करना पड़ेगा और प्रेजेंट रहना पड़ेगा। वेरी गुड। आपको पता है ना का कौन सा नियत कार्य छूट गया आपका? यस सर, मतलब एग्जैक्टली। स्टार्टिंग के हफ्तों में छूट गया था। वेरी गुड। स्टार्टिंग के 3 दिन और 3 दिन इस तरीके से छूट गया आपका। यस सर। तो यानी मैं आपको बता दूं कि आपके हर रोज का नियत कार्य का अकाउंट होता है, क्योंकि हमें परवाह है आपकी, हमें परवाह है आप सबकी प्रगति की। क्योंकि हम जो आप कमिटेड हो तो हम कमिटेड है आपके लिए। ठीक है। शिवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुरभि जी है?
सुरभि जी सुरभि जी हैं, जी अनम्यूट करें सुरभि जी अपने आप को। सुरभि जी सुरभि जी की आवाज नहीं आ रही है। उनका हेलो मैसेज, हाँ नेट प्रॉब्लम जा रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, तो सुरभि जी आप ग्रीन पे हो, यानी थोड़ा नियत कार्य और प्रेजेंस रहना है, ठीक है ना। ओके चलिए, आपने स्टार्टिंग में एक भी दिन नहीं किया, लेकिन हमें करना है, नेक्स्ट टाइम जरूर से करेंगे। नीता भारती जी है जी सर। जी, आप कहाँ पे हो, कौन से येलो ग्रुप कर रहे हैं सर, ग्रीन पर आएंगे सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्रुति जी है, श्रुति जी, रुचि जी, सेजल जी, ये तीनों नहीं। हाँ श्रुति जी है जी सर। हाँ श्रुति जी, कहाँ पे आना है आपको? ग्रीन में सर। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा? डेली नियत कार्य करना पड़ेगा और मैं प्रेजेंट रहूंगी सर डेली, मतलब जब भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रुति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, वेरी गुड। तो रुचि जी, सेजल जी है, नीरज जी बताइए एक बार। नहीं है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि कितनी मेहनत आपके लिए हो रही है। यस और नो, हाँ या ना, कि आपका हर दिन का डेली नियत कार्य, आपकी प्रेजेंट शीट, सब हम जो है देख रहे हैं, क्योंकि आप में परिवर्तन लाने की हमारी जो है ना बेहद ये है, हम काम कर रहे हैं आपके अंदर, आपके ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार संकित जी के लिए, एक बार नीरज जी के लिए, एक बार राजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इतने अच्छे से वो रिपोर्ट आपको भेजा गया है और बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि हम कौन से मोड पे हैं, कौन से मोड पे। तो ये रेड वाले घबराने की जरूरत नहीं है, येलो वाले जो है, रेड वाले घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ग्रीन पे आना है, हमें येलो पे आना है। येलो है जो ग्रीन पे आना है, ग्रीन पे रहना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मंथ में ग्रीन में आएंगे? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं कि वो ग्रीन पे आएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, एक बार जोरदार दो आपका थंब बता दीजिए मुझे, एक बार दो। वेरी गुड, एक्सेलेंट। शिवी जी देख रहा हूँ, अंकिता जी है, कीर्ति जी है, खुशी जी है, शुभांगी जी है, एकता जी है, नीता भारती जी है, बहुत बढ़िया। और मैं आपको कहना चाहूंगा, विजय सर ने जो एक्सप्लेन किया ना आपका वो एक्शन प्लान, क्योंकि वो एक्शन प्लान जो है वो आपके लिए है डियर फ्रेंड्स, आपके लिए सोच रहे हैं। तो हमें ग्रीन में आना है, ग्रीन में रहना है, ठीक है। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोनों वीडियो देखे हैं आपने, उसमें प्रतिबद्धता दिखती है और आज हम आउटपुट सेशन करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए एकता जैन जी का, जो 2 मिनट हमारी प्रस्तुति करेंगे और हमें शेयर करेंगे कि हम प्रतिबद्धता से प्रगति करें। एकता जैन जी, बंदा, जोरदार तालियां अंकित एकता जी के लिए। एकता जी के बाद खुशी जैन जी आएंगे, ठीक है। चलिए एकता जी। यस सर। हाँ शेयर करना है। आप आज आपका आउटपुट सेशन है ना? हाँ चलिए सर। yes. सर मैं इस टाइम की बात बता रही हूँ आपके लिए। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे पापा को लॉस हो गया था बिजनेस में, तो मैंने अपनी पढ़ाई ना बहुत मुश्किल से की है, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने। उस टाइम पे ना मैं हिम्मत हारी, ना मेरे मम्मी पापा। बहुत कोशिश कर, बहुत ज्यादा परेशानी में हमें और मेरी छोटी बहन को, दोनों को पढ़ाया है। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारी सीखी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से लड़के आगे भी बढ़े और बहुत सारी सीखी हुई है ये किस तरह से कैसी परेशानी आएगी, कैसे आगे करना है, क्या करना है। उस टाइम हम लोग ने 2-3 साल में बहुत मुश्किल से हर चीज सीख ली है। वेरी गुड। ओके सर। तो क्या सीखा ये 7 डेज में? आपने क्या सीखा प्रतिबद्धता से प्रगति में? इस 7 डेज में सर, वो जो आपने मूवी सेंड की थी ना, तो उसमें हमने ये सीखा है कि
अपन कुछ भी हार नहीं मानना चाहिए, अपन को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्ल्स है तो अपन कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो तो अपन उसको देख के हार जाएं। नहीं, कुछ भी परिस्थिति हो उसको अपन डट कर जीतना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। और जैसे सर आपने आज जो वीडियो भेजी थी उसमें जो तबला बजा रहे थे हुसैन जी, तो उनका बार बार जो माइक गिर रहा था, फिर भी उन्होंने अपने फेस पे से मुस्कान नहीं हटाई, किसी को लगने नहीं दिया कि हमें ये परिस्थिति है, मेरा माइक गिर रहा है, और फिर भी वो बजाते रहे अपना तबला, कोशिश करते रहे कि किसी को समझ में ना आए। तो अपन को किसी को समझने नहीं आना चाहिए सामने वालों की कि इसको क्या प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं बताना चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए हर परिस्थितियों से। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एकता Thank जी, you, आपने sir. बताया कि आपके पापा के बिजनेस में लॉस हो गई, तब भी आपने उनके कहना चाहूंगा, एक बार एकता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल, अपने परिवार का एग्जाम्पल दिया है। वो बड़ी बात वो शेयर करना है कि आपके परिवार में आपने क्या प्रतिबद्धता से प्रगति की, आपने क्या सीखा, परिवार के सदस्यों के साथ आपने संबंध में कैसे प्रतिबद्धता लाई, वो शेयर करना है। वेरी गुड, एकता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुशी जी, Thank you, sir. बाद में प्रीति जी आएंगे। खुशी जी। यस सर। सर आपने Yes. प्रतिबद्धता के बारे में बताया था कि जैसे किसी भी कार्य के लिए उसकी पूरा समर्पित होकर किसी भी कार्य को करना, तो यही प्रतिबद्धता कहलाता है। उसमें हमारे लिए पूर्ण इच्छा शक्ति चाहिए होती है, अपने ऊपर विश्वास चाहिए होता है। अपने ऊपर विश्वास रख के हम किसी भी कार्य को करें प्रतिबद्ध होकर, तो हमें उसमें सफलता मिल जाती है। और फिर आपने 2 वीडियो सेंड की हुई थी, तो उसमें पहली वाली वीडियो जो थी वो बागवान से रिलेटेड थी। उसमें ये बताया जाता है कि यदि अगर हम खुद अच्छे इंसान हैं तो ही हमें दूसरों की अच्छाई देखने को मिलती है। अगर हम खुद अच्छे इंसान नहीं है तो हमें दूसरों की अच्छाई को नहीं देख सकते हैं। और उसमें माँ बाप के बारे में बताया जाता है कि माँ बाप जो है वो जिंदगी के पेड़ की जड़ होती हैं। पेड़ हरा भरा, मतलब कितना भी हरा भरा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर जड़ उसकी काट दी जाए तो जी, वो Yes. आप मुझे पता ही है कि आप बहुत अच्छी तरीके से सीखे हो, लेकिन अपनी लाइफ में वो एग्जाम्पल आपने क्या किया 7 दिन और कैसे प्रतिबद्धता से प्रगति लाई, वो हम जानना चाहते सर, हैं। ये अपनी बताइए। लाइफ जैसे अभी अपने लक्ष्यों के प्रति होता है, तो अभी जैसे लगातार अभी स्टडी नहीं हो पाती थी कि जैसे सुबह से ऑनलाइन क्लासेस चली रही हैं, तो अब बोल जैसे लगातार होने लगी है अपने माता पिता के प्रति और अपने भाई बहन के लिए। जैसे अभी भाई के लिए हम पहले टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन भाई बोलता है कि नहीं हमें पढ़ना है आपसे, तो अब हम खुद उसके लिए टाइम देते हैं, हम खुद घर पे उसको पढ़ाने लगे हैं। तो ऐसे ही सर। ओके, ओके, गुड। तो आपने भाई बहन के प्रति, माता पिता के प्रति आपने किया है क्या, नागरिकता के प्रति या कोई शिक्षक के प्रति आपने प्रतिबद्धता दिखाई हो, शिक्षक विद्यार्थी, ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये सबके लिए, हाँ, ये सबके लिए है। आपकी खुद की एग्जाम्पल, आपकी खुद की लाइफ की एग्जाम्पल, आपके खुद के परिवार की एग्जाम्पल होनी चाहिए, नहीं कि आपने जो सीखा है वो शेयर करना है, ठीक है ना? आपकी मीनिंग लाइफ में क्या हुई, क्या चेंज हुआ, वो बताना है। हाँ, जैसे टीचर्स के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति और अपने लक्ष्यों के प्रति। ओके, ये आपने काम किया जो आपने बताया वो। यस। पहले वो टाइम नहीं देते थे भाई को, जो आपने दिया, वेरी गुड। और माता पिता के प्रति और खुद के लक्ष्य के प्रति आपने टाइम दिया, ग्रेट, वेरी गुड। खुशी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये विस्तृत में 2 मिनट में बहुत बढ़िया से पॉइंट लिख के आपको शेयर करना है, ठीक है? ग्रेट। प्रीति जी के बाद शिवी जी आएंगे। प्रीति जी, ऑल द बेस्ट। उसके बाद शिवी जी। सर, जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट दिया था कि आपने अपने संबंधों में, अपनी निजी जिंदगी में कहाँ कहाँ प्रतिबद्धता को जीते हुए अपने में व दूसरों को देखा है। जैसे कि सर, मैंने पहले अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता देखी है। मैंने सोचा कि मुझे सुबह उठ के कोई काम करना है, जैसे व्यायाम करना है, 1 घंटे व्यायाम करना है, 4 घंटे घर का काम करना है, या फिर बाकी के काम, बाकी का टाइम हुआ वो समय के अनुसार ही हमने किया है। हाँ। फिर यह कार्य मैंने अपने सोचे हुए समय के अनुसार किया है।
अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध मैं और वचनबद्ध रही हूँ। इस प्रकार से मैं अपने प्रतिबद्ध हूँ। जैसे सर दूसरों के प्रति, तो मैंने एक शिक्षक और छात्र के प्रति प्रतिबद्धता देखी है। जैसे कि मैंने छात्र को कोई होमवर्क दिया और दूसरे दिन मैंने वो याद रखा और उसको मैंने याद रखा और उस छात्र ने मुझे करके दिखाया, तो वो मैं अपने प्रति प्रतिबद्ध हूँ और वो वचनबद्ध हुआ। और दूसरे पॉइंट में था कि आपने जो उपयुक्त नियत में किया है, जैसे मैंने नागरिकता के रूप में, जैसे मैं अभी जैसे भारत देश में की नागरिकता हूँ, इसलिए मुझे देश के हर व्यवस्था में भागीदार रही हूँ। जैसे कि वर्तमान में अभी वैक्सीन का चल रहा है, तो वैक्सीन पहले मैंने खुद लगाई, फिर दूसरों को जागरूक किया और जो अभी कर रही हूँ कि सब लगवाए। तो सर मैं नागरिकता के क्षेत्र में अभी यही प्रतिबद्ध रही हूँ और आगे रहूंगी भी। और पारिवारिक संबंध में जैसे कि एक दूसरे के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए, इस पर विचार करेंगे और नागरिकता के बारे और पारिवारिक संबंध में प्रतिबद्धता लाई हूँ। जैसे कि पिता और बेटी का संबंध, तो अपने जीवन में बेहतर कर सके, वह माँ बाप का योगदान कर सके, ये किया है। और किसी को जैसे वचन देना और निभाना, तो जैसे मैंने किसी बच्चे को वचन दे दिया कि मैं आपको कल कुछ करके नया सिखाऊंगी और वो मैंने करके दिखाया, तो मैं उसके प्रति अपना वचन दिया और उसने जो करके दिखाया उसमें निभाया। प्रीति जी, वो आपने किया, ऐसा कोई हुआ है? सर हाँ, वही बताना है। सर जैसे मैं अभी जैसे घर पे कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो सर मैंने किसी बच्चे को कुछ बोला कि मैं कुछ नया करके दिखाऊंगी कल आपको। जैसे मैंने कहा कि आज मैं आपको पेंटिंग सिखा रही हूँ और वो आपको सीखनी है, तो वो मैंने करके दिखाई और उसको सिखाया भी और मुझे भी याद रहा, उसने करके दिखाया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था, जो प्रतिबद्धता दिखाई कि मैं पेंटिंग में आपको दिखाऊंगी या कुछ नया करके दिखाऊंगी, उन्होंने किया। बहुत बढ़िया प्रीति जी, वेरी गुड, वेरी नाइस एग्जांपल। वो इस तरीके से हम सुनना चाहते हैं। वेरी गुड प्रीति जी के लिए एक बार अच्छे से जोरदार तालियां प्लीज एवरीवन। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग हैं एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक दूसरे से क्या सीखा वो नोटबुक में लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, अनुराग जी है, नैन्सी जी है, शुभंगी जी है, सुरभि जी, आकांक्षा जी, वो लिख रहे हैं नोटबुक में कि मैं खुशी से क्या सीखी, मैं प्रीति जी से क्या सीखे, मैं एकता जी से क्या सीखे। आज का नियत कार्य वही है कि एक दूसरे से क्या सीखा नाम के साथ वो शेयर करना है। नियत कार्य हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, यानी नोटबुक में लिखना पड़ेगा वो। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है कि एकता जी से क्या सीखे? तो एकता जी से सीखे कि उनके पापा जी का बिजनेस लॉस में हुआ था, लेकिन तब भी उनके पापा जी से प्रतिबद्धता सीखे और उनके सभी बेटे बेटियों को प्रगति की ओर ले गए। ये मैं उनसे सीखा या सीखी। खुशी जी से क्या सीखा वो लिखना है नोटबुक में। हेलो, प्रीति जी से क्या सीखा वो नोटबुक में लिखना है। समझ में आ रहा है? हमारा आज का नियत कार्य क्या है? एक दूसरे से क्या सीखे। समझ में आ रहा है? नैन्सी जी, कीर्ति जी, आकांक्षा जी, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। सुरभि जी, जूली जी, प्रगति जी, आस्था जी, श्रुति जी, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। ये मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। शिवी जी, यस, शिवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद अंकिता, जैन, सागर। सॉरी सर, पिछले हफ्ते में मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो से लेफ्ट हो रही थी बार बार, तो मैं अच्छे से क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं समझ नहीं पाई कि क्या कार्य है आज का। यूट्यूब लिंक में आपने देखा? यस सर, मैंने दोनों वीडियोस देखी। उसमें पहली वीडियो में मैंने देखा कि यदि हम अच्छे हैं तो हमें मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो आपने मिस की कर दिया इनपुट सेशन, वो क्या यूट्यूब में देखा? नहीं सर, मैं नहीं देख पाई। ओ, यूट्यूब में लिंक शेयर किया था हमने ये इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं सर, शायद नहीं आई इसकी लिंक। नहीं, शायद नहीं आई होगी। तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं अब पक्का देख लूंगी। हाँ, तो ऐसा सीवी जी नहीं बोलना है कि नहीं आई।
हमने Yes. ध्यान नहीं दिया, वो बात है। Yes, sir. ठीक है ना? ग्रेट, कोई बात नहीं। तो शिवी जी आप जरूर से वह शेयर करना, लेकिन वो लर्निंग शेयर करो। चलो 1 मिनट के लिए कि 2 वीडियो में से क्या सीख। यस सर पहली वीडियो में से यह सीखा कि यदि हम अच्छे हैं तो हमें सामने वाला भी अच्छा नजर आता है। और सर आजकल की पीढ़ी में मतलब लोग बहुत होशियार और प्रैक्टिकल हो गए हैं, जिससे मतलब हम अपने माता पिता का सम्मान मतलब जिस तरीके से हमें करना चाहिए वो चीज हम भूल गए हैं। तो इसलिए जिंदगी में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें कभी भी मतलब हार नहीं मानना चाहिए। और सर दूसरी वीडियो में देखा कि कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा शत्रु है, कठिन परिस्थिति है, गंभीरता है, पर हमारा लक्ष्य है कि हमें हार नहीं माननी। और हमारा संकल्प है कि हम निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करेंगे और उनकी मतलब जान बचानी है। और सर इसमें मतलब ये भी बताया कि न जाति न धर्म और संप्रदाय मतलब इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस अपने संकल्प पर डटे रहना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शिवी जी आप जरूर से वो वीडियो देख लीजिए और बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। Yes, वही sir. लाइफ जो आप जो बताया है ना, वो लाइफ में जीना है, तो ही वो हम कुछ प्रगति कर सकेंगे। समझ में आ रहा है शिवी जी Yes. मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, मैं वो वीडियो देख के अपनी मतलब अगले वाले सेशन में मतलब उसको शेयर करूंगी अपना। बहुत बढ़िया, बहुत। या आप वीडियो में आप बना के देख सकते हो। यस ठीक है ना? सर। यस शिवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शिवी जी वेरी नाइस, गुड। अंकिता जी उसके बाद में आएंगे नैन्सी जी। यस जी सर। सर यस सर, मैंने इस हफ्ते अपने लक्ष्य के प्रति और अपने अनुशासन में मानसिक अनुशासन के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध किया और अपनी जो दिनचर्या बनाई थी उसके प्रति भी मैंने पूरा प्रतिबद्ध होने का प्रयास किया सर। और सर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो मैंने उनके साथ में कि मैं उससे ये बोलती हूँ कि तुम्हें जब मैं ये वर्क दूंगी तब तुम करोगे, तब मैं तुम्हें और वर्क दूंगी। मतलब इस टाइप का कुछ उनसे प्रयास किया जिससे उनको तो मन में लालच भी है उस होमवर्क का और भी लेके आए। और कुछ ऐसे न्यू न्यू प्रयास किए और अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध हुई। और सर इस बार क्या हुआ, इस बीच मेरी बहन से मेरी अनबन हो गई थोड़ी सी, तो मैंने क्या किया कि दोनों ने मतलब मैंने उससे बोलना बंद कर दिया, उसने मुझसे मतलब थोड़ी देर के लिए बोलना बंद कर दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने खुद स्वयं उससे बोलना स्टार्ट किया और मैं अपने बड़े होने का कर्तव्य निभाया और उसके प्रति प्रतिबद्ध हुई सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने संबंध को जो है वो निभाया और बहुत मजबूत किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। ये सीखना है कि अनबन हुई, लेकिन अनबन जो है वो ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, वो हमें कमबैक करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वेरी गुड अंकिता जी, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी नाइस, ग्रेट। अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। यस अंकिता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस चलिए, ओके नैन्सी जी। नैन्सी जी के बाद में कीर्ति मोदी जी। नैन्सी जी अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ यस सर, आपने ये बताया था कि मतलब संबंधों की यादी में किस किस के प्रति प्रतिबद्धता आपने देखी है। तो पारिवारिक संबंधों में प्रतिबद्धता मैंने, जैसे कि अभी मेरे दादाजी 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। तो एक्सपायर हुए थे तो उसके 1 साल पहले वो बीमार बीमार रहे बहुत, मतलब इतना कि बेड पे थे, वो उठ बैठ चल फिर नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने मेरे पिताजी, मेरी माँ और ने उनकी पूरी सेवा की और उनकी पूरी दिनचर्या का ध्यान रखा। यह हम सब ने उनके लिए हम सब समर्पित हुए और प्रतिबद्धता दिखाई हम लोगों ने। और दूसरा संबंधों में मैं मतलब माता पिता के लिए कहें तो मेरे पिताजी मतलब देखा कि मेरे पिताजी को प्रतिबद्ध होते हुए देखा। मेरे पिताजी का, जैसे कि मेरे पिताजी का नियम है कि वो जब तक वो मंदिर नहीं जाएंगे अगर, तब तक वो पानी भी नहीं पिएंगे। मतलब उनका ये नियम है। तो चाहे कुछ भी हो, फिर तो कुछ भी हो जाए, कोई भी समय हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैंने उनके लिए उनकी प्रतिबद्धता देखी है कि वो अपने नियम के पक्के हैं
ये मैंने अब खुद के लिए ये मेरी मतलब मेरी खुद की प्रतिबद्धता है ये कि मेरा रोज का नियम है कि मैं गाय को खाना खिलाती हूँ, चाहे कुछ हो जाए तो मैं मतलब मेरी निजी जिंदगी में ये मेरी प्रतिबद्धता है। और एक ये सर गलत हो या सही, जैसे कि अभी मैंने खुद में 5 जून को मैंने अपना नियत कार्य किसी कारणवश नहीं कर पाया था व्यस्तता होने के कारण। तो फिर मैंने 6 तारीख को 5 तारीख का काम भी और 6 तारीख को दोनों का नियत कार्य किया था, दोनों दिनों का नियत कार्य पूर्ण किया था। तो ये मैंने प्रतिबद्धता दिखाई। और सर मेरी मतलब निजी जिंदगी के लिए मैंने अभी मतलब इन 6-7 दिनों में अपने माता पिता के लिए प्रतिबद्ध हुई हूँ और अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है मैंने। और ये एक उदाहरण मेरा ये भी सर जो एकता जी ने अपने पिताजी का बताया ना, तो मेरा भी एक उदाहरण है कि मेरे पापा को भी बिजनेस में आज से 6-7 साल पहले लॉस हो गया था। तो किसी कारणवश उन्हें बाहर जाना पड़ा, बाहर उन्होंने जॉब की। तो मेरे परिवार में मेरे परिवार में बस मेरी माँ थी, दादी दादाजी बुढ़े थे। तो फिर मैं उनकी अकेली बेटी हूँ, तो फिर मैं बाहर पढ़ाई करती थी, तो फिर मैं घर पर आई और फिर मैंने मतलब घर वालों का साथ दिया और सारी जिम्मेदारी निभाई क्योंकि पापा नहीं थे और मेरे पापा अकेले भाई हैं। तो ये मैंने किया था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नैन्सी जी जो भी बात किया ना वो दिल से बात किया और बहुत अच्छी तरीके से। वो कहते हैं ना कि जब आवाज आती है ना अंदर से बाहर तक, तो ये कनेक्ट होती ही है। तो नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस नैन्सी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर दोनों वीडियोस का बताऊं क्या? दोनों वीडियोस से मैंने कैसे जो पहली वीडियो थी ना, पहली वीडियो थी बागवान पिक्चर की, तो उसमें मैंने यह सीखा कि हर बच्चे को अपने माता पिता के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जैसा कि उसमें बताया गया कि जो बच्चे उनके तीनों बेटे अपने पिता माता के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे और उन्होंने ये बोला था और उन्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए अपने माता पिता को। और उन्होंने बोला था कि माँ बाप जिंदगी की पेड़ की जड़ है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। और पेड़ कितना भी बड़ा और हरा भरा हो जाए, उसकी जड़ काट दी जाए तो वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसी प्रकार से हमें अपने माँ बाप के लिए ही सोचना चाहिए, है ना। हमारे माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए सारी मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि सबका समय देना पड़ेगा। तो नैन्सी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस कीर्ति जी ऑल द बेस्ट। और कीर्ति जी के शुभांगी जी आएंगे। यस कीर्ति जी अनम्यूट हो। कीर्ति जी अनम्यूट करें कीर्ति जी। सर प्रतिबद्धता में किसी कार्य के प्रति समर्पित होना, सबसे ज्यादा प्रतिबद्धता मैंने अपने पापा में देखी है और उन्हीं से मैंने सीख ली है। मतलब जीवन के हर क्षण में हमें उनमें प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा दिखती है। उनने जो बोल दिया वो करती रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात जो नैन्सी जी ने बोला ना पापा के बारे में अपने, वैसी सेम मेरी मम्मी है। जब तक मंदिर नहीं जाएंगी जब तक पानी नहीं पिएंगी। वो अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं अपने शारीरिक और मानसिक अनुशासन में प्रतिबद्ध हूँ। मुझे भावना योग रोज करना है तो करना है। इस सप्ताह मैंने 7 दिन प्रतिबद्ध रही भावना योग करने में। और सर प्रतिबद्धता में मैंने भाई के साथ, सर मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो क्या है मुझे कभी काम नहीं करना पड़ा। मेरे भाई पहले से काम कर देते थे, कुछ भी बनाना हो करना हो, हम तो सबसे पीछे बस खाने में। मगर इस सप्ताह मैंने सोचा कि इस बार हम ही बनाएंगे सब और भाई लोग को हम खिलाएंगे। खाने में पीछे कि आगे थे? पीछे थे हम। अब मगर इस सप्ताह सब मैंने किया भाई लोग को, वरना भाई लोग को उल्टा हमें खिलाते हैं बना के। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर लक्ष्यों की प्रति प्रतिबद्धता में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टीचर बनना है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है, बच्चों को देखा है कि वो एक मिनट कीर्ति जी यस सर। और सर दोस्ती में भी प्रतिबद्धता है
कि मैं जो भी अच्छा कार्य करती हूँ तो पहले मैं करूंगी, फिर मैं अपनी फ्रेंड लोग को भी बोलूंगी कि ये करो, हाँ जबरदस्ती बोलूंगी करो। जैसे अभी वैक्सीन का है सर, सबसे पहले मैंने वैक्सीन लगवा ली, और जो हमारी फ्रेंड लोग डर रही हैं कि नहीं हमें नहीं लगवाना, क्या पता क्या हो जाए, तो उन लोग से बोला कि लगवाओ, करो। तो बस सर इनमें मैं प्रतिबद्ध हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से आज खाना मीन्स अभी खाना बनाया और खाना सबको शेयर किया, बहुत बढ़िया। कीर्ति जी हम एक बार मिलेंगे तो हम सबको खाना खिलाना, और ये प्रतिबद्धता आप दे रहे हो फ्यूचर में? यस सर। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। तो कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि वो उन्होंने सोचा कि मैं छोटी हूँ तो मैं कुछ काम करते ही नहीं हूँ, लेकिन अभी वो किया। ये है प्रतिबद्धता अपने परिवार के प्रति। वेरी गुड। यस शुभांगी जी। शुभांगी जी के बाद में आएंगे जो है प्रगति जी। जय जिन सर। जय जिनेंद्र। सर आपका फर्स्ट पॉइंट प्रतिबद्धता, तो मैं इसमें बोलना चाहूंगी इसमें मैंने स्वयं के लक्ष्यों के प्रति पहले मैंने प्रतिबद्धता को अपनाया है। इसके लिए मैंने अपने जीवन में कई सारे टारगेट्स बनाए हैं, जैसे कि जैसे मेरा शौक है कि मुझे एडिटिंग वगैरह का ज़्यादा मतलब इसमें मन होता है। जैसे कि जिस चीज़ को हमें नॉलेज है, जिस चीज़ को हम और अच्छे, जैसे हमें किसी चीज़ का ज्ञान है तो हम वो दूसरों को दें। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ मैं जब छोटी थी तो मुझे स्टोरी राइटिंग का बहुत शौक था। मेरा मन करता था मैं स्टोरीज वगैरह राइट करूँ, तो स्टोरीज उस टाइम पे किसी ने मुझे डीमोटिवेट कर दिया कि अभी ये लिखने का टाइम नहीं, अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप हो गई। लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में तो थॉट आते ही थे कंटिन्यू, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस काम को दूसरे तरीके से किया जाए। स्टोरीज में भले ही ज्यादा टाइम लगता है, स्टोरीज की जगह अगर हम चाहें तो हम कोट्स लिख सकते हैं, अपने कोटेशंस लिख सकते हैं, हम स्टोरीज की जगह हम कविताएं लिख सकते हैं, हर तरीके से काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक स्टेप और आगे सोचा कि अगर हम किसी चीज को लिख सकते हैं तो क्यों ना हमें दूसरों तक जो चीज पहुंचानी है उनके लिए हम अपने ही शब्दों का, अपने ही विचारों के द्वारा उन तक पहुंचाएं, अपने ही भावों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो हम चीज बोल रहे हैं उसमें हमारे ही इमोशंस जुड़े होंगे। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया योर कोट्स का, मैंने कोट्स वगैरह लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने एक स्टेप आगे गई, फिर मैंने उनको रिकॉर्ड करा खुद की वॉइस में, काफी सारी रिसर्च की, फिर और चीजें की। फिर मैंने मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही, उस पर मैंने लॉन्च किए सारे वीडियोस वगैरह अपलोड किए ताकि और लोग उन चीजों को देख सके, तो उससे सभी को बेनिफिट मिल सके। तो मैंने ये ट्राई करा। फिर मैंने अपना फेसबुक पेज वगैरह क्रिएट करा और आगे चीजें की। जैसे मैंने स्केचिंग वगैरह का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने स्केचिंग वगैरह की हैं, और भी बहुत सारी चीजें की हैं। हर तरीके से मैंने हर फील्ड में ट्राई किया कि आगे बढ़ूं। इसके अलावा जैसे पारिवारिक चीजों में अगर देखा जाए तो पारिवारिक में सर एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव हुए थे उस टाइम पर, बिफोर 1.5 मंथ। तो उस टाइम पर सर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, एंड फादर के बाद एक्चुअली सिचुएशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी कि फादर के कारण मदर भी इन्फेक्टेड हो गई थी एंड मदर भी कोविड पॉजिटिव ही निकली थी। फिर वो उस वक्त सर मैं और मेरे भाई, सिर्फ मतलब मम्मी पापा भैया और मैं 4 लोग ही बस घर पे हूँ। हम लोग तो सिर्फ मतलब इतना टफ टाइम था कि पारिवारिक रूप से हर तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया, मतलब माँ बाप की हर तरीके से सेवा की हम लोग। मतलब मम्मी पापा को पता तक नहीं था, 8 to 10 डेज कंप्लीट हो चुके थे कि मम्मी इज ऑल्सो पॉजिटिव, उनको कुछ नहीं पता। तो उस टाइम पे हम लोगों ने कोविड पॉजिटिव होते हुए पेरेंट्स की मतलब हर तरीके से सेवा की, उन्हें दवाई से लेकर यहाँ तक कि अब अपन लोग जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को क्या पता होगा कि कहाँ कौन सी चीज रखी है, कौन सी चीज कब मंगानी है, उन्हें कब क्या देना है, कौन सी चीज पौष्टिक होती है, कौन सी चीज नुकसान कर जाएगी उन्हें, मतलब क्या कैसा होगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने और भैया ने दोनों ने मैनेज करा और दोनों ने हर चीज करी। तो उस चीज से हम लोग ने पारिवारिक अनुशासन मतलब अपने माता पिता के लिए हम लोग कंटिन्यू प्रतिबद्ध रहे कि अपने माँ बाप की स्वास्थ्य में सुधार करना, उनके लिए कंटिन्यू हमें मतलब हर तरीके से उन्हें तंदुरुस्त बनाना है। और इतना ज्यादा डर होता था कि हम लोग भी कहीं पॉजिटिव ना हो जाए, इतना ज्यादा डर लगता था। लेकिन हर तरीके से हम लोगों ने मतलब ट्राई करा कि मम्मी पापा रिकवर हो जाए एंड हम लोग भी सेफ रहे। फिर हम लोगों ने भी 2 बार टेस्ट करा, सही रहा। ग्रेट, थैंक यू शुभांगी जी। शुभांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे वक्ता है और सभी पॉइंट्स उन्होंने एकदम बढ़िया से रखे हैं कि कैसे माता पिता की सेवा की कोविड-19 में, उनकी जर्नी, उनकी जो है
जो पंक्तियां में बहुत अच्छे यूट्यूब में किया। वेरी शुभांगी जी, ग्रेट। आप सभी लिख रहे हो ना कि सबसे क्या सीखा, तो ये सारे पॉइंट आपको लिखना है और ये शेयर करना है। वेरी गुड। चलिए प्रगति जी, तालियां प्रगति जी के बाद में आएंगे आकांक्षा। यस, जय जिनेन्द्र सर। सर सबसे पहले मैं अपना ये जो वेबिनार था इसके पहले 81 प्रगति से प्रतिबद्धता से प्रगति की ओर, उस दिन आपने इनपुट के समय आपने कुछ टास्क दिए थे कि आप लोग क्या करोगे, कैसे हेल्प करेंगे। आपने जैसे हेल्थ एक्टिविटी बोला था, हॉबीज बोला था, उस समय मैंने आपको किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं बोला था। वो इसलिए क्योंकि अभी मेरे यहाँ हमारे महाराष्ट्री आए हुए हैं और बहुत कम हम लोगों को उनका सानिध्य मिलता है, तो मेरा पूरा टाइम जो है सर वही निकल जाता है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। मैं सुबह लगभग 3:45 3:30 पौने 4 बजे उठती हूँ सो के, और रात में सीधे 9-10 बजे सोना होता है। इसके बीच में मेरे पास सुबह 6:30 बजे गुरु महाराज के पास क्लास लगती है, वहीं पूजन, फिर दोपहर में 2 बजे से फिर वहां जाना और 5 बजे वहां से आना। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी सर मैं इस वेबिनार के प्रति इतनी प्रतिबद्ध हूँ कि कहीं ना कहीं से 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम निकाल के अपना नियत कार्य करती हूँ। और सबसे बड़ी प्रतिबद्धता मेरी इसके प्रति ये थी कि मैंने कोई भी टास्क नहीं लिया था, फिर भी मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करूं जो इस वेबिनार के लिए एक आदर्श बने। मैं उतना तो नहीं कर पाई जैसा सोचा था, लेकिन फिर भी मेरे पास हर कला है, ड्राइंग भी है, रंगोली भी है, मेहंदी भी है, हैंडवर्क भी है। मैं हर काम में सक्षम हूँ, नंबर 1 हूँ। मैं अपनी पाठशाला में बच्चों को सब सिखाती हूँ। इसलिए सर मैंने सबसे पहले रंगोली से वेबिनार का ये ड्रेस बनाया और मैंने उसकी वीडियो बना के आपको सेंड की। टाइम नहीं था, फिर भी सर मैंने एक बार बनाई, पर उसमें मेरी यूनिफॉर्म ठीक नहीं थी, तो मैंने दोबारा बना के फिर उसकी वीडियो डाली। सर ये मेरी इस वेबिनार के प्रति जो प्रतिबद्धता थी, ये मैंने अपना उदाहरण देके आपको बताया। सेकंड सर, मेरे माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति भी, सबके प्रति सर प्रतिबद्धता है। मेरे जो महाराज श्री आए हैं, उन्होंने जो मुझे लक्ष्य दिया था, मैं उनके हर आज्ञा का अक्षरशः पालन करती हूँ। ये मेरी उनके प्रति ये प्रतिबद्धता है कि जो उन्होंने मुझे सिखाया है, जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं उसको उनके अनुसार ही करूं। ये मेरी उनके प्रति प्रतिबद्धता है, ये समर्पण है। इसके बाद सर जैसे कि देश के प्रति नागरिकता या सामाजिक, अभी ये कोविड का समय चल रहा है, इस समय मेरी माँ बहुत अस्वस्थ हो गई थी, उनको कोविड वैक्सीन लगी, उनको इतना बुखार आया, कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ क्या घटना घटने वाली है। उस समय मैंने पूरे परिवार का सहयोग किया, उनकी सेवा की। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि उनको छूंगी तो मुझे कोविड हो जाएगा। ये मैंने उनका टेस्ट भी नहीं करवाया, क्योंकि उनको वैक्सीन लगी थी और ये था कि वैक्सीन के बाद फीवर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ गई थी। मैं अपने हाथ से उनको नहलाती धुलाती, खाना खिलाती, सब कुछ करती थी सर। और उसके बाद हमारे परिवार में सबके मन में ये भ्रांति हो गई थी कि किसी को ये वैक्सीन नहीं लगवाना है, बट एक एक करके फिर सबने लगवाई। मैंने भी अपनी मानसिकता बनाई और मैंने भी वैक्सीन लगवाई। जिस दिन मुझे वैक्सीन लगी थी उस दिन हमारा वेबिनार था, सोचा था शायद अटेंड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सर हर स्थिति में मैंने सारे वेबिनार अटेंड किए। ये सब मेरी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। थैंक यू। यस, थैंक सर यू जो प्रगति। आपने 2 मूवी भेजी थी और ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग भेजी थी, एक वो चिड़िया वाली थी, उस बच्चे की अपनी माँ के प्रति प्रतिबद्धता थी, और तबले वाले में जो था वो हर स्थिति में अपने इतना मस्त था तबला बजाने में कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसका काम सिर्फ ये था, उसका शौक था, वो कहीं रुकेगा नहीं, हमेशा हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुंचना। और जो मूवी देखी थी सर, प्रगति जी यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, 2 मिनट दी जाती है तो सबका वो आना चाहिए। ये मेरी प्रतिबद्धता है तो ही प्रगति होगी। तो प्रगति, थैंक यू सर, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड प्रगति जी, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया अपने परिवार का एग्जाम्पल और आपका खुद का रंगोली का एग्जाम्पल। तो रंगोली के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से
क्रिएटिवली आपने वीडियो बना के किया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां प्रगति जी के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू सर। यस यस। आकांक्षा जी, उनके बाद में आएंगे अनुराग जी। आकांक्षा जी। जी सर। सर मैंने अपने परिवार के संबंध के प्रति प्रतिबद्धता देखी है। मेरी मम्मी हर काम को प्रतिबद्ध होकर करती हैं, और मेरी मम्मी है ना जो वैक्सीन के बारे में, जैसे मेरी मौसी हैं तो वो डर रही थी वैक्सीन लगवाने के लिए, मेरी मम्मी ने उनको प्रेरित किया तो उन्होंने मतलब मम्मी के कहने पे वैक्सीन भी लगवाई मतलब। और मेरे भैया लोग भी प्रतिबद्ध अपनी फैमिली को लेके, मेरे भैया लोग मतलब एक इंदौर में रहते हैं, एक बंडा में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो फोन के द्वारा माध्यम से भी अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता है। मतलब डेली हर 3 घंटे के अंतर्गत फोन आता है। वो मतलब मम्मी को पापा को बोलते हैं कि बिना काम के घर से बाहर नहीं जाना, मास्क लगा के रखना, मतलब बाहर जाएं तो, और आगे सैनिटाइजर करना, ये प्रतिबद्धता मतलब दिखाते हैं। और मैंने अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं अपने लक्ष्य को मतलब हर लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। मैं छोटे छोटे स्टेप्स अपने बनाए हैं, टारगेट्स बनाए हैं, जिसको मैं डेली टारगेट्स अचीव करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उनको डेली अचीव करते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। वेरी गुड। अनुराग जी के बाद में आएंगे श्रुति। यस अनुराग जी। यस सर, सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? यस यस, गो अहेड। यस सर, कम समय में अपनी बात रख पाना, ये भी एक अपने आप में कला होती है। सर मैं कहूंगा कि संबंधों के प्रति जो मेरी प्रतिबद्धता है, वो मेरे संबंध सभी के साथ में बहुत अच्छे हैं। यदि आज आप उससे क्वेश्चन करें कि सर अनुराग जी आप मुझे बताइए, आपकी किसी से लड़ाई है, किसी से बुराई है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जिससे आप बात नहीं करते हो, तो मुझे मेरी लिस्ट में अभी ध्यान में नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं बात नहीं करता हूँ। सबसे बोलना तो संबंध मेरे सबके प्रति बहुत अच्छे रहते हैं। सर कोरोना काल में मैंने अपने मतलब पिछले कोरोना काल में जितने भी मेरे क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन सारे स्टूडेंट्स को कॉल किया था, उनके सारे पेरेंट्स से बात की थी, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से मैं संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध रहता हूँ। और शिक्षकों से भी मैं अपने जो टीचर साथी शिक्षक हैं, उन सभी से कांटेक्ट में रहा हूँ। पिछले 1.5-2 साल से ही कांटेक्ट में रहा हूँ कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, ताकि हमारे आपसी संबंध जो है वो सबके साथ में बहुत अच्छे बने रहें। और सर अपने काम के प्रति मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूँ। सर मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि एक बार मैंने सर जैसे बाल संस्कार शिविर लगते हैं, छोटे छोटे जन समाज के बच्चों को प्रशिक्षण मतलब धार्मिक संस्कार देने के लिए शिविर लगते हैं। तो सर 1 साल पहले मैंने कमिटमेंट कर दिया था कि मैं शिविर लगाऊंगा नेक्स्ट ईयर, मतलब हर साल लगते हैं कंटिन्यू एक के बाद एक। तो वो शिविर सर मैंने जब लगाया तो उसके बाद में उस समय सर मैंने इतनी मेहनत की थी कि सुबह 5 बजे उठना होता था और रात में 12 बजे सोना हो पाता था, क्योंकि उसमें सर ऐसा हो गया था पूरा लोड, मतलब जो मैंने जितने लोगों को काम में सम्मिलित किया था उसमें संयोजक में, तो उसमें से कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोगों ने इधर उधर कुछ कर दिया, नहीं किया सही से सहयोग। फिर भी मैंने सर इतनी मेहनत की थी उसमें कि वो काम सफल हो गया था। और जब 8 दिन का शिविर होने के बाद 9वें दिन सर वो काम संपन्न हुआ, लोगों ने लास्ट दिन समापन में बोला बहुत अच्छा शिविर रहा, सब सफल रहा। उसके बाद जो खुशी होती है सर वो एक अलग ही खुशी होती है काम संपन्न होने के बाद में। तो सर मैं लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूँ। पढ़ाने में भी सर स्कूल में बच्चों के प्रति, कई बच्चे कमजोर होते हैं, क्लास में 40 के 40 बच्चे एक से नहीं होते हैं, उन बच्चों को अलग से अल्लाह उनकी बात प्रिंसिपल के पास रखना कि सर ये बच्चे ऐसे हैं क्लास में, इनको कुछ अलग से करें। हर क्लास में सर 5-5 7-7 बच्चे होते हैं, उनका एक अलग से बैच बनाना, फिर उनको हिंदी वाले टीचर से हिंदी पढ़वाना, इंग्लिश वालों से इंग्लिश पढ़वाना अलग से। तो सर इस तरीके के काम मैं बहुत सारे करता हूँ। समाज के लिए भी बहुत सारे काम करता हूँ सर मैं, जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, प्रवचन करने के लिए, विधान कराने के लिए, पाठशालाएं पढ़ाने के लिए। और सर स्कूल का तो चलता है, वो चलता ही है। तो सर मैं लगभग सभी चीज में कोशिश करता हूँ। सर अपने सेमिनार के प्रति भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। पिछले सेमिनार में सर मेरी क्लास रह गई थी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, मोबाइल पूरा डिस्क था, तो मैं नहीं ले पाया था। लेकिन सर जो अपनी यूट्यूब पे क्लास थी वो मैंने पढ़ी थी। और सर जितनी भी क्लास अपनी होती है उसमें मैं जो बोलता हूँ, मैं हर क्लास की यूट्यूब की लिंक खोलता हूँ, मैंने आज क्या बोला, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, मैंने क्या गलत बोला, कौन सा सब, मतलब वो सारी चीज मैं सर देखता हूँ, हर क्लास के बाद में देखता हूँ कि मैंने 2-2.5 मिनट 3 मिनट बोला है, वो उसमें क्या सुधार हो सकता है। तो सर मेरा टारगेट भी यही है कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूं, अच्छा वक्ता बन सकूं, ये मेरा लक्ष्य है जीवन में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, आप लोगों ने शिक्षा दिया है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अनुराग जी का क्या होता है, टू द पॉइंट होता है, जो मैंने लिखा है, जो शेयर किया है कि उसमें बोलना है, और वही वो लिख के आते हैं और वही पॉइंट वो बोलते हैं।
यानी एक दूसरे मीन्स वो ट्रैक में होते हैं, जो ट्रैक ऑन होता है ना वही होता है, एक भटक नहीं जाता है। ये अनुराग जी से हम सीखे हैं। वेरी गुड अनुराग जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड। यस श्रुति जी, श्रुति जी के बाद में आएंगे आस्था जी। यस श्रुति जी, श्रुति जी कहाँ पे अभी? श्रुति जी शायद लेफ्ट मार गए हैं। ठीक है चलिए, ओके। श्रुति जी नहीं है, आस्था जी है? हाँ आस्था जैन बंडा। आस्था जी? हाँ है। हाँ आस्था जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करिए अपने आप जी, वीडियो ऑन रखें अपना वीडियो। उसके बाद जूली जी। सर। हाँ जी, यस आस्था जी। सर मैंने ना जो नेक्स्ट मतलब जो मंडे को वेबिनार था ना वो मैंने अटेंड नहीं करा था, और इस हफ्ते मैंने कुछ भी कार्य नहीं किया, मतलब वैक्सीन की वजह से बीमार थी थोड़ा, तो कुछ भी नहीं करा। तो मैं कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी करा ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट करोगे अभी से जो भी जाएगी। हाँ करेंगे ना। हाँ वेरी गुड। तो अभी आप अपने अपने ऊपर प्रतिबद्ध हो कि जरूर से करोगे और ग्रीन में आओगे नेक्स्ट मंथ में, यानी निरंतर कार्य और निरंतर प्रेजेंस होना। आस्था जी और मुझे आस्था जी आपके ऊपर आस्था है कि आप ग्रीन में आओगे और बहुत अच्छे से करोगे। क्या सबको ऐसा लगता है कि आस्था जी ग्रीन में आएंगे बढ़िया से? यस और नो? तो उनके लिए एक बार जोरदार होनी चाहिए आस्था जी के लिए। और आस्था जी मैं आपको एक टास्क देता हूं कि जो भी जैन शिक्षा समृद्धि का अभी हमने वो इनपुट सेशन लिया था प्रतिबद्धता से प्रगति, वो जरूर से देखिए और उसके ऊपर काम करके वीडियो आप शेयर करना, ठीक है? 3-4 दिन में कोई दिक्कत नहीं, उसमें काम करके शेयर करके कि आपने कैसे इंप्रूवमेंट लाए वो शेयर करना, ठीक है आस्था जी? 3-4 दिन। ओके चलिए ग्रेट। आस्था जी अभी एकदम बढ़िया है, तबीयत ठीक है और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? चलिए जूली जी। यस जूली जी जुड़ गए अभी। हाँ जूली जी अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए। जूली जी को शायद सर नेट की प्रॉब्लम जा रही है। ओके नीता भारती जी, ठीक है नीता भारती जी, उसके बाद नीलम जी। जी सर, सबको जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर मैंने प्रतिबद्धता से प्रगति की ओर, ये इस टॉपिक पर सबसे पहले आपने जो टॉपिक दिया था ना आदि संबंधों में, तो सबसे पहला उदाहरण तो मुझे अपने माता पिता में दिखता है, बल्कि हर माता पिता में जो अपने बच्चे के प्रति जन्म से लेकर उसकी कामयाबी तक यानी उसके बड़े होने तक प्रतिबद्ध रहता है। अगर माता पिता प्रतिबद्ध ना रहे तो बच्चा प्रगति नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण मैं उस डॉक्टर का दूंगी जो कोविड सेंटर में हर मरीज की सेवा कर रहा, और तीसरा उदाहरण सैनिक का जो बॉर्डर पे खड़ा है तब हम देश में सुरक्षा से रह पा रहे हैं। बाकी सवाल है निजी जीवन का सर। तो निजी जीवन में मैं 8 वर्ष पहले थोड़ी सी निजी प्रॉब्लम से मतलब इच्छाएं थोड़ी शांत हो गई थी, मैंने जिंदगी से ऊब से गए थे। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि नहीं मुझे इससे निकलना है, और आज मैं प्रतिबद्ध होकर मतलब उससे उबर गई हूँ और टीचर हूँ। तो मैं कहूंगी कि वह शिक्षिका जो बच्चों को पढ़ा रही है वह भी बच्चों के प्रति प्रतिबद्ध है। हाँ बोलिए। हेलो, क्या आवाज कट गई? नीता भारती जी जी अनम्यूट करें नीता जी। हाँ हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी बोलिए बोलिए। 8 वर्ष पहले माने कहना चाहिए कुछ निजी कारणों से उदास हो गई थी जिंदगी, है ना, कुछ करने की इच्छाएं नहीं बची थी, लेकिन मैं फिर प्रतिबद्ध हुई कि नहीं मुझे इससे उबरना है, और मैं उसी के दौरान शिक्षिका पद पर गई।
वेरी गुड। सर मैंने बच्चों को पढ़ाया और मैं हर बच्चे के प्रति प्रतिबद्ध हूँ जो मेरे से शिक्षा ले रहे हैं। वेरी नाइस, ग्रेट। सो थैंक यू नीता भारती जी। नीता भारती जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कि वो ऐसी सिचुएशन आई थी लेकिन वो डटे रहे, स्टॉप नहीं हुए और वहां से आगे आके उन्होंने शिक्षक के उसी से वो अपना कार्य स्टार्ट किया। वेरी गुड नीता भारती जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, नीता भारती जी के बाद में नीलम जी। नीलम जी है यहाँ पे? नीलम जी, यस, शेयर करें। जी सर। सर मैंने प्रतिबद्धता अपने अपने उसमें यानी बच्चों के प्रति दिखाई है कि कोरोना वायरस की वजह से ये ना, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ तो कोरोना वायरस के कारण मेरी कोचिंग बंद हो गई थी। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं मैम आप पढ़ाती रहो, हम मास्क लगा के बच्चों को सेफ्टी से भेजेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, उनके पेरेंट्स को मना करती हूँ कि नहीं आंटी अभी कोरोना ज्यादा फैल रहा है, किसी को कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा। और लेकिन जब थोड़ी सही हो जाएगा तब मैं वापस कोचिंग स्टार्ट करूंगी तो आपको कॉल कर दूंगी। तो जैसे ही अभी 1 जून से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो गई है, बच्चे सेफ्टी से आते हैं, मास्क लगा के सब लगा के सैनिटाइज होके करवा देते हैं बाहर। और साथ में हम ना उनको थोड़ा थोड़ा कोचिंग में कार्य तो करवाते, होमवर्क वगैरह देते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइज भी करवाते हैं, योगा के स्टेप भी सिखाते हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और सर दूसरा सर, ये कोरोना वायरस के वैक्सीन की उल्टी सीधी अफवाह उड़ी थी उड़ गई थी कि वैक्सीन लगवाने से ये होता है वो होता है। तो मेरे ना मम्मी पापा ज्यादा डर गए थे, यानी उनसे सब लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन लगवाओ, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। तो मैंने ना जैसे ही 18+ का रजिस्ट्रेशन हुआ, मैंने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन लगवाई। और उसके बाद फिर उनको यानी बोला कि वैक्सीन लगवाने जाओ, देखो मुझे तो कुछ नहीं। इस वजह से उन्होंने भी वैक्सीन लगवा ली। वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। लेट अस क्लैप फॉर नीलम जी। नीलम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां भी चाहिए। वेरी गुड। सो अभी कोई रह गया है शेयरिंग करने में? शायद मैं नाम नहीं बोला हूँ, ऐसा कुछ। जी, शिवी जैन रह गई हैं साहागढ़ से। शिवी जी रह गए हैं, ठीक है। शिवी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। सर बोल दिया मैंने। हाँ बोल दिया ना, ठीक है। हाँ मैंने इसलिए हाँ आपने बोल दिया, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, और कोई रह गया है? शुभांगी जी आ गए, कीर्ति जी आ गए, आकांक्षा जी, एकता जी आ गए, अंकिता जी, अनुराग जी, नैन्सी जी, शिवी जी आ गए, अंकिता जैन, यस अंकिता जी, 2 थे ना इसमें, हाँ यस अंकिता जैन जी। अंकिता जी आप आ गए? अंकिता जैन मड़दूरा है। जी, अंकिता जैन सागर, अंकिता जैन मड़दूरा। हाँ अंकिता जैन सागर आ चुके हैं। हाँ अंकिता जी बताइए। सेशन में सर मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें हाँ जी, प्रतिबद्धता के बारे में जाना कि हमें जीवन के हर कार्य प्रतिबद्ध होकर करना चाहिए, तभी हमारी प्रगति है। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, अपनी दिनचर्या बनाकर उसको अपनाकर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना। सर मैं जब BSc फाइनल में थी, हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम होना, डांस कॉम्पिटिशन था, ग्रुप डांस। उसमें हम लोग 10 लड़कियां और डांस सिर्फ उसमें से 4-5 को ही आता। तो मतलब हम लोग को करना था, हम लोग पूरी सहेलियां ही को करना था और दूसरे किसी को नहीं लेना था, हम लोग को ये था। तो हम लोग ने बहुत मेहनत की उसमें, दिन भर मेहनत की। और फिर उसमें बहुत दिक्कतें भी आई थी, स्टेप नहीं हो रहे थे, कोई कहीं जा रहा था तो कोई कहीं, इसमें हम लोग की लड़ाई भी हो गई कि हमसे बोलती है किसी और से नहीं बोलते ऐसा। तो और फिर जब प्रैक्टिस प्रोग्राम हुआ तब हम लोग को पता चला कि हम लोग की टीम जैसी है वैसी किसी और की है, उनका पहले। तब हम लोग को मतलब बहुत डर लगा कि अब हम लोग नहीं करेंगे, छोड़ रहे। मैम ने बोला जैसा भी हो कर दो। तो हम लोग एक दूसरे की हिम्मत बने, हम लोग ने कभी हिम्मत नहीं, हम लोग ने सोचा जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन करने तो जाएंगे, इतनी मेहनत की है तो। सर हम लोग करने भी गए और हम लोग ने रिजल्ट देखा तो हम लोग की फर्स्ट रैंक आई थी।
सबसे मतलब हमने सोचा कि जो भी करेंगे पूरे दिल से करेंगे, सफलता बस मिलेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंकिता जी ने अपने स्टडी की जो बात बताई, अंकिता जी थैंक यू। अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ओके ग्रेट अंकिता जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और आप वहां से बाहर निकले। यस, कोई रह गया है? अभी मुझे लगता है कि कंप्लीटली सबका आ गया है। सो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए कि आपने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया और ये प्रतिबद्धता से प्रगति में आपने जरूर से काम किया और ऐसे ही आपका नियत कार्य आएगा जो कैसे करना है, आगे जाना है। तो ये सारा जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कमिटमेंट देना है अपने आप से कि सब लोग को कहाँ पे आना है, कौन से कलर पे आना है, कौन से कलर पे आना है, कौन से कलर पे आना है। चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कौन से कलर पे आना है, कौन से कलर पे आना है। भाविक को रेड पे आना है, आपको कौन से में आना है? भाविक को रेड पे आना है, आपको कौन से आना है? वेरी गुड, ग्रीन 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 ग्रीन, वेरी गुड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। समकित जी देखिए ये सभी ग्रीन में आने वाले हैं, आपका काम इजी हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सारा एक दिन भी कीर्ति जी छूटना नहीं चाहिए, आस्था जी छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे जो है सीवी जी छूटना नहीं चाहिए। थोड़े में रह गए थे, प्रीति जी, नैन्सी जी, अंकिता जी, अनुराग जी, समझ में आ रहा है ना, शुभंगी जी, आकांक्षा जी, खुशी जी, अंकिता जी, नीता भारती जी, तो सब में वो ग्रीन आना है और हमें जरूर से काम करना है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि विजय सर ने जो पहले कहा था कि आपकी जो हॉबी है, जो आपकी 2 हॉबी है, जो भी हो सकती है, कोई भी, रंगोली, मेहंदी, डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग, कोई भी, लेकिन 2 आपकी हॉबी प्रायोरिटी में, फर्स्ट और सेकंड। कीर्ति जी समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 हॉबी आपके नाम के साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? 2 हॉबी, नैन्सी जी, ठीक है ना, शिवी जी, प्रीति जी, 2 हॉबी आज के नियत कार्य में वो है। और दूसरा नियत कार्य है कि सबसे क्या सीखे, आप वो नाम के साथ शेयर करें कि नैन्सी जी से क्या सीखे, अनुराग जी से क्या सीखे, आकांक्षा जी के साथ क्या सीखे, शिवी जी के साथ क्या सीखे, ठीक है? ओके, तो ये आपका 2 नियत कार्य हुआ। एंड परफेक्टली नीरज जी, हमने 9:01 बाकी हो गई है और परफेक्टली हमने ये कंप्लीट किया है। तो ये टाइम में भी अनुशासित हम है और हम आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं जो है शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट जो है हम एक प्रभु जी की आराधना से हम एंड करेंगे। वेट अ मोमेंट, यस यस। तो यहाँ पे जो है मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी, चलिए कोई बात नहीं। जब तक मंगल पाठ की पीपीटी स्टार्ट होती है तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद भविक सर के लिए, हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए कि आपने इस आउटपुट सेशन में अपने विचार स्वतंत्र मन से, खुले मन से आपने व्यक्त किए। और जैसा कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म संस्था द्वारा भेजा जाता है, तो आपके पर्सनली नंबर पर फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो पर्सनल मैसेज करके फीडबैक फॉर्म मंगा लें और अपनी प्रतिक्रिया समय से भर के सबमिट करें। जी, प्रशिक्षण के उपरांत मंगल पाठ पढ़ाया जाएगा और उसके बाद प्रशिक्षण का समापन किया जाएगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और मंगलम भगवान वीरो मंगलम मोमबती मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल्य मंगल मंगल्यम सर्व सर्वकल्याणिकारी प्रधानम सर्वधर्माणं दैनं जयतु शासनं दैनं जयतु शासनं। मंगल महावीर पाठ भगवान की जय। के बाद इसमें
वेबिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया जाता है। आपके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, शुभरात्रि। सभी को जय जिनेन्द्र। शुभरात्रि, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।